भारत, खबरें वही जो हो सही। बस्ती जनपद में डीआरएमएस हॉस्पिटल मरीजों के लिए वरदान बना। 20 वर्षीय युवती का डीआरएमएस हॉस्पिटल में सफल उपचार हुआ। कई जगह दिखाने पर युवती को कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। चिकित्सकों ने युवती को हायर सेंटर रेफर किया था। 20 वर्षीय युवती मानसिक रूप से असंतुलित थी। वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी। युवती का शरीर अकड़ रहा था और उसको लगातार झटका आ रहा था। युवती किसी को पास देखकर काफ़ी उग्र हो जा रही थी और लगातार अपने परिजनों पर हमला कर रही थी। युवती मानसिक रूप से असंतुलित थी, जिसका खुद पर कोई काबू नहीं था। परिजनों ने युवती को कई जगह दिखाया, परंतु हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। थक हार कर परिजनों ने युवती को डीआरएमएस हॉस्पिटल लेकर आए, जहां एमडी डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी के द्वारा युवती का सफल उपचार किया गया। डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी ने बताया कि युवती को न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारी है, जिसका उपचार काफ़ी जटिल है। ऐसी बीमारी में न्यूरो की समस्या के साथ ही साथ मानसिक स्थिति में काफ़ी समस्या होती है, जिससे मरीज ही नहीं बल्कि उसके परिजन भी काफ़ी परेशान होते हैं। बताते चलें, डीआरएमएस हॉस्पिटल में युवती का सफल उपचार हुआ। अब युवती एकदम ठीक है। डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी के द्वारा लगातार न्यूरो की समस्याओं से परेशान मरीजों का सफल उपचार किया जा रहा है। डीआरएमएस हॉस्पिटल लगातार मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहा है, जिसकी वानगी एक बार पुनः देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत, बस्ती। पूरा दहिया अकड़ी मतलब दहिया पूरा आईटी जात रहा और उसके बाद कुछ मतलब जे हमरे लगे आओ उन्हें मारे लागत रहे। मतलब आप गुस्से में, एग्रेशन में था, गुस्सा आपके अंदर था। हाँ। और जिससे दिक्कत थी, काफी दिमाग पे भी कोई प्रॉब्लम थी। हाँ, पूरा गटैया मतलब आईटी जात रहा। जाना था। अब ठीक है? हाँ ठीक है। आपका उपचार यहाँ पे डीआरएमएस हॉस्पिटल में हो रहा है। मतलब अब आपको इलाज हो गया सही से, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? जीविका। कहाँ से आएंगे आप लोग? टिनिस। ये जो बच्ची है ये आपकी बिटिया है जी। क्या दिक्कत थी इसको? वही अकड़न आ जाता था, जी बैठ जाता था। अच्छा। और क्या कितने दिन से यहाँ पे इलाज चल रहा है? 3 दिन से जी। इससे पहले स्थिति काफी दिक्कत थी, बता रही थी कि काफी गुस्सा आता था, कोई सामने आता था तो हिंसक हो जाती थी, तो मारपीट करने लगती थी। कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन में दिक्कत थी। अब ठीक है? हाँ, सब अब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट है? हाँ, ये जो पेशेंट है ये आपकी क्या है? ये हमारी भतीजी है। क्या दिक्कत थी इनको? उनको दिमागी मतलब कुछ दिक्कत था। डॉक्टर साहब ने मतलब बताया कि हाँ इस तरह से दिक्कत है। यहाँ पे आप डीआरएमएस अस्पताल से कब आए हैं? ये हम आए हैं परसों। डॉक्टर प्रमोद चौधरी के द्वारा इनका इलाज किया गया, अभी ठीक है? हाँ ठीक है। मतलब उनकी हालत में सुधार है, आप संतुष्ट हैं? जी। मतलब इनको दिमाग में दिक्कत थी, जिससे काफी ज्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही थी। अभी आपका उपचार हुआ, अभी ठीक है जी। आप यहाँ के स्टाफ से, डॉक्टर से और स्टाफ से संतुष्ट है जी? सर, आपके डीआरएमएस पे एक केस आया है। एक बच्ची है जो लोगों को पहचान नहीं पा रही थी और काफी डिप्रेशन में थी और हिंसक हो जा रही थी, मार पीट रही थी अपने परिवार वालों को। तो किस तरह का सर केस है आपके यहाँ से, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है? जी, जब बच्ची आई थी तो मानसिक तौर पे असंतुलित थी। बार बार उसको फिट्स, झटके आ रहे थे, अकड़न हो रहा था पूरे शरीर में, स्टिफनेस हो रही थी और बच्ची जो है कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी और सीरियस प्रॉब्लम में थी वो हिंसक हो जा रही थी अपने परिवार वालों पे। पता चला कि उसने अपने परिजनों को भी मारा पीटा इस तरह से। तो क्या दिक्कत थी, क्यों दिक्कत होती है? देखिए, ये कभी कभी न्यूरो और साइकेट्रिक कॉम्बिनेशन की बीमारियां होती थी और जिसमें सीजर तो आ ही रहे थे, बट उसको मानिक अटैक भी पड़ रहा था। मैनिक अटैक होता है, पेशेंट अग्रेसिव हो जाता है किसी के प्रति भी, तो वो उसका व्यवहार जो है बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। वो मारने लगता है, पीटने लगता है, समझ नहीं पाता किसी भी चीज़ को। तो ऐसा कंडीशन था। सर, इस तरह की पेशेंट को डील करने में सर क्या क्या कठिनाई होती है? देखिए, इसमें डायग्नोसिस होना बहुत टिपिकल होता है कि हम न्यूरो का ट्रीटमेंट करें या साइकेट्रिक की एरिया की तरफ जाएं।
तो उसको अच्छे से जो है पूछताछ करके उसकी हिस्ट्री लेके तो पता लगाया जाता है कि अब हम किस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करें। सर जैसे उसको बहुत सारे लोगों ने बाहर जाने का सलाह दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने आपके अस्पताल का एडवाइस किया था, वहां पे आई, इतना भरोसा लेके सर आई थी अब वो ठीक है। तो सर क्या क्या चैलेंजेस था, और सर किस तरह के पेशेंट में सर क्या कठिनाई होती है इलाज करने में, और सर उसके परिजनों का सर किस प्रकार का सर सहयोग आपको चाहिए होता है? देखिए, न्यूरोसाइकेट्रिक पेशेंट के इलाज करने में सबसे बड़ा रोल होता है उनके अटेंडेंस का, कि वो पेशेंस रखें, क्योंकि ये बीमारी 1-2 घंटे में नहीं ठीक होगा, इसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो पेशेंट के अटेंडेंस को समझा पाना, डिफाइन कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई भी आदमी वो चाहता है हमारा मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं होता है। जी सर जैसे बच्ची आई है, शायद इसका इलाज हो गया, आप ठीक है, ये जी मैंने बात किया उससे, तो क्या फिर उसको फॉलोअप में आना पड़ेगा? जी, उसको फॉलोअप में लंबे समय तक आना होता है, क्योंकि 6 महीना, साल भर, 2-4 साल भी चल सकता है। तो कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है अभी यंग एज है, बीमारी अपना दूसरा रूप ले या इंड हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। जी बहुत तो जैसे कि इसका पेपर था हाई स्कूल का बच्चे का, मैंने बात किया उससे, तो सर क्या एक आप एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल देखते हैं बच्चे जो हैं स्ट्रेस लेते हैं पेपर का इस तरह में, और बाद में कुछ गलत कदम उठाते हैं, और इस पे मनोवैज्ञानिक भी उनके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। तो सर क्या सलाह देना चाहेंगे इस तरह के बच्चों को आप? देखिए, हम बच्चों को सलाह नहीं दे रहे हैं, हम पेरेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि हर बच्चे की काबिलियत अलग है, और आप उसे क्या बनाना चाह रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कितने स्ट्रेस में आप रह के बच्चे को कितना स्ट्रेस खुद दे रहे हैं, ये आप उसके बच्चे के पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है जी।